हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र की एक रचना जो एक कविता है। और यानी इसके पद जो है कवित्व में रचित है। और ये जो इस पाठ के जो रचयिता है कवि हैं वह श्री नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र एक रचना लिखी है। और ये रचना हमारे उस पौराणिक काल की है, जिसका प्रसंग आपको शायद ध्यान है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं, वहाँ के राजा बन जाते हैं, तब उनका एक बचपन का मित्र जो बहुत ही गरीब रहता है, तो अपनी पत्नी के कहने पर वह श्री कृष्ण से मिलने जाता है। तो जब वह मिलने जाता है तब उसकी जो दशा होती है, यानी बहुत ही अत्यंत गरीब जो एक व्यक्ति माना गया है, गरीब में भी अत्यधिक दरिद्र से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो जिसके यानी जिसने कपड़े धारण किए हुए हैं वे भी काफ़ी मैले, काफ़ी कटे फटे हैं, सिर पे पगड़ी नहीं है, तो यानी और जो गले पे किसी प्रकार का अंगोछा भी नहीं है। तो जब वह महल में जाता है मिलने के लिए, जो द्वारपाल से जब वह कहता है कि वह श्री कृष्ण से मिलने जाता है, तब ऐसे मना कर देते हैं। लेकिन जब वह कहता है कि वह उनका मित्र सखा है, तब द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि आपसे कोई मिलने आए, अपना नाम सुदामा बताता है। तो फिर वह जो दौड़कर उसे लेने जाते हैं। तो यानी ये उस प्रसंग का, उस घटना का वर्णन इन्होंने अपनी इस पद्य के माध्यम से किया है, जो कि हिंदी साहित्य में काफ़ी अमूल्य निधि मानी गई कि जो कि उनकी रचना, उसका वर्णन जो तरीका था काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें नरोत्तम दास जी की, तो इनका जो यह है एक हिंदी साहित्य के महान कवि माने गए हैं और सगुण भक्ति में श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं। और इनका जन्म यूपी में माना गया है। आगे हम देखें कि इस कविता में क्या वर्णन है। तो यहाँ पे जो नरोत्तम दास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा, इन दोनों की दोस्ती, मित्रता का वर्णन किया है। उन्होंने कविता में बताया है कि सुदामा जी अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने जाते हैं। वहाँ उनकी हालत देखकर द्वारपाल उन्हें महल में घुसने नहीं देता है। फिर जब श्री कृष्ण को उन्हें आने का पता चलता है तो दौड़े चले आते हैं और अपने अश्रों से सुदामा जी के पैर धुलाते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी की पोटली से चावल खा लेते हैं और उन्हें उलाहना देते हैं कि कैसे एक बार बचपन में सुदामा उनके हिस्से के चने खा गए थे। इस तरह खूब आदर सत्कार करके प्रभु सुदामा जी को विदा कर देते हैं। तो लौटते समय सुदामा जी को दुख होता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना कुछ दिए ही विदा कर दिया। मगर जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह आलीशान महल मिलता है। इसे देखकर ही वो भावविभोर हो जाते हैं और श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। और ये देखिए कि उन्होंने किस तरह अपनी मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए जो उदारता दिखाई है, और वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। यानी जो हम देख रहे हैं कि सुदामा जी अपनी परेशानी लेकर श्री कृष्ण के पास गए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी के जब पास जाते हैं तो वह अपनी परेशानी उनसे कह नहीं पाते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके दुख तकलीफ का कोई जिक्र नहीं होता है। तो यानी कि एक सच्चा मित्र जो होता है अपने परेशान मित्र को देखकर वह उसकी परेशानी को समझ जाता है, तो वह कहलाता है सच्चा मित्र। जबकि उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी अपनी परेशानी के बारे में जिक्र नहीं किया था, लेकिन श्री कृष्ण उनकी सारी परेशानी को समझ चुके थे। तो आगे देखिए, तो आगे हम देखते हैं कि साथ इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की आपसी नोकझोंक को बड़ा ही कुशलता से इसका वर्णन किया गया है। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपनी मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। और मित्र का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने मित्र के बिना कुछ कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए। यही सच्ची मानवता है। तो इस कारण से जो हम पद्य भाग को पढ़ रहे हैं, इस कारण से ये साहित्य में हमारे अमूल्य निधि इसको माना जाता है। आगे देखें इनके पदों को, तो भावार्थ में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहले पद में हम देख रहे हैं कि शीस पगान है झन तगाम है। तो यहाँ पे जो पहले 4 पदों का वर्णन है, तो यहाँ पे जो सुदामा है वह अपने मित्र श्री कृष्ण के महल पहुँच चुका है। अब वह यहाँ पे आगे जाकर वह इनसे महल में घुसने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे द्वारपाल वहीं रोक लेता है। तब वह अपना नाम परिचय देकर श्री कृष्ण के पास जब द्वारपाल जाता है, तो जब द्वारपाल जो श्री कृष्ण से विनती करता है उसका वर्णन है। तो देखिए कि शीस पगाने जगह तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाई उपाने को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहियो चिकित्सो वसुधा अभिनामा।
पूछ दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो देखिए यानी अब है जो अपना जो द्वारपाल है वह सुदामा का संदेश लेकर जाता है और उसकी अवस्था का वर्णन उनके सामने करता है। तो पगा यानी उसमें बताया है कि उसके सिर पे कोई पगड़ी नहीं है, जगह यानी उसके पास कुर्ता वगैरह जो है पहनने का वह भी काफ़ी फटा हुआ है। तो यानी देखिए यहाँ पे एक वर्णन करते हैं कि द्वारपाल महल में अंदर श्री कृष्ण जी को जाकर बताते हैं कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है और बहुत ही दयनीय अवस्था में है, वे आपके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जाने को आएगा अपने गांव का वह पता भी नहीं बता रहा है कि उसके सिर पर न तो पगड़ी है न तन पर उसके कुर्ता है, और जाने किस गांव से वह आया अपने गांव के बारे में भी नहीं बताता है। आगे उसकी जो पहनावा है उसका वर्णन करता है कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी, यानी कि उसके सिर पर न तो पगड़ी है न सिर पर कोई कुर्ता है, पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने कुछ नहीं बताया। वह एक फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, अरुपाय पहने को नहीं सामा, यानी उसके पैरों में जूते तक नहीं हैं, जूतियाँ तक नहीं हैं। और द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है कि द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक है, यानी कि जो दरवाजे पर जो एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है वह यहाँ के वसुधा या के महल को देखकर क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी इसी ऐसे महल को और ऐसे बगीचों को कभी देखा नहीं था। तो देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वे दीनदयाल अर्थात आपका निवास पूछ रहा है, जो ऐसे गरीब लोग तो लोगों पर जो दया करने वाले हैं, दया निदान दीन दयाल, वे आपके निवास का स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखिए दूसरे पद में क्या वर्णन करता है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नेनन के जल सो पग धोए। तो यानी यहाँ पर बात करते हैं कि जब श्री कृष्ण जी उनकी अवस्था सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके विषय में सुनकर दौड़कर आते हैं और श्री रामा को उनकी बेहाल अवस्था में देखते हैं। तो आगे कहते हैं कि सुदामा के बीवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण के कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। ऐसे बिहान बिवाइन सो, यानी तुम्हारे पेड़ों में जो छाले पड़ चुके हैं और पेड़ों में तुम इतने दूर चलकर ऐसे कई सारे कांटे तुम्हारे लगते गए कि हे मित्र, मैंने क्या तुमसे बिछड़ने से मैंने बहुत बड़ा दुख पाया है। तुम इतने दिन कितने खोए, यानी इतने तुम मुझसे क्यों नहीं मिलने आए थे, तुम कहाँ खो गए थे। आगे देखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणानिधि रोए, यानी कि सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर, ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े थे। करुणा करके यानी करुणा दया, जो दया निदान है श्री कृष्ण है, वे उनकी अवस्था को देखकर, उनकी हालत को देखकर क्या करने लग जाते हैं, वे खुद भी रोने लग जाते हैं। आगे देखे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं ने नल के जल सो पग धोए, कि उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात मंगाई लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर को धो डाले। यानी जब उनकी ऐसी दीन दया देखी, जब उन्हें अपने सिंहासन बिठाते हैं, तो यह का वर्णन जो आपने सुना था कि क्या करते हैं कि अब श्री कृष्ण जो है सुदामा को अपने महल के भीतर लाते हैं और अपनी गद्दी के स्थान पर किसे बिठाते हैं, सुदामा को बिठाते हैं। तो देखिए उस समय हमारे जो मेहमानों का अवगत होता था कि मेहमानों के या अपने जो ऐसे बड़े आदरणीय लोग आते थे, उनके पैरों को पानी से धोया करता है। तो उन्होंने जो परात मंगाई थी पानी से भरी हुई कि इससे सुदामा के पैर धोए जाएं, तो उन्होंने इसे हाथ लगाया नहीं और अपने आंखों से अश्रु जल की धारा से क्या करे, सुदामा के पैरों को धो डाले थे। आगे देखें कि कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काक में रहो कही है तुम। तो यानी अब कह रहे हैं कि जो भाभी है, यानी आप कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए कुछ भेजा है मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, कि वह मेरे लिए लाई है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं,
मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छुपा रहे हो। यानी वैसे क्या कहते हैं, ताना मारते हुए कहते हैं कि यानी कि वैसे बता रहे हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण ने जो पोटली लाए थे, तो अब वे जो लाए हैं पोटली, यानी कि हम किसी के घर जाते हैं तो जैसे मिठाई वगैरह फल वगैरह लेके जाते हैं, तो सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए थे, तो उनकी सुदामा की पत्नी ने उनको भेंट स्वरूप में कुछ चावल जो थे, मुट्ठी भर चावल जो थे उन्हें दिए थे, क्योंकि उनके पास ऐसी गरीबी हालत थी, उनके पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ था नहीं। तो जो कुछ थोड़े चावल थे, मुट्ठी भर चावल जो थे, वो सुदामा के साथ बांध देती है कि ये श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप में उन्हें दे देना। लेकिन जब सुदामा श्री कृष्ण की ऐसी भव्यता को, विशालता को और उनके एक राजा के रूप में देखता है, तो वह उस पोटली को छिपा लेता है कि इतने बड़े राजा को मैं ऐसी तुच्छ से चीज़ भेंट करूंगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो यानी इस ऐसे सोच के कारण वह उन्हें उसे देता नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण उनके भाव को जान जाते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा जरूर है, तो वे क्या करते हैं कि सुदामा उसे अपने खाक में छिपा लेते हैं। इस कारण से जो श्री कृष्ण है वे कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मुझे कुछ दिया है वे तुम मुझे क्यों नहीं देते, उसे अपने बगल में क्यों छिपाए रखे हो, वह मुझे क्यों नहीं देते हो। आगे कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवीने, पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम, तेबई तेसई भाभी के तंदुल कीने। तो देखिए यहाँ पे आगे जो वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उसे ताना मारते हुए, अब यानी दोनों की मित्रता है तो एक दूसरे के नोकझोंक जो होती है, कि अब ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे ने देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो, क्या वे चोरी करने में कुशल हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे क्यों पोटली छुपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते हैं, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की सी खुशबू आ रही है, क्या ये उनकी पिछली आदत नहीं छूटी जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा भी छुपा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक वर्णन हुआ था कि पौराणिक कथा के अनुसार बात करते हैं कि अब ये देखिए जो सुदामा की इतनी दीन दशा जो है, इतनी गरीबी की हालत कैसे हुई थी कि बचपन में जब उन्हें एक गुरु माँ के द्वारा जो चने दिए गए थे, उन चनों में ऐसा अभिशाप था कि जिसे भी वे खा लेगा वे क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, इतना दरिद्र हो जाएगा कि उसके पास करने को खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये बात सुदामा को पता चल जाती है, तब अपने मित्र की लाश बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने मित्र का, अब देखिए हम मित्रता की बात श्री कृष्ण ने निभाई है, लेकिन उससे पहले सुदामा ने वो मित्रता निभाई थी कि उस सुदामा ने क्या करा कि वह चने थे उसको झपट कर खुद सारे चनों को खा लिया था। वे नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र श्री कृष्ण कभी भी ऐसी दरिद्र अवस्था में आए, और वह दरिद्रता को कौन स्वीकार कर लेता है, वह सुदामा स्वीकार कर लेता है। तो ये बात तो जो सर्वस्वामी हैं, अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जानते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रसंग आ रहा है जहाँ बात कर रहे थे, तो यहाँ पर श्री कृष्ण उनको छेड़ते हुए कहते हैं कि जब बचपन में गुरु माँ ने जो खाने के लिए चने दिए थे उसे भी तुम चुरा कर खा गए थे, यानी उसे भी हमने नहीं दिया था, तो तुम यानी चोरी करने में इतने प्रवीण हो गए हो, और अब भाभी ने जो मुझे कुछ दिया है खाने को उसमें मुझे अमृत की सी सुगंध सी आ रही है, वे भी तुम मुझे खाने नहीं दे रहे हो। तो क्या तुम अपने तुम्हारी जो चोरी की आदत है वह अभी तक क्या छूटी नहीं है, तुम इसे अभी तक क्यों छुपाए जा रहे हो। तो यानी यहाँ देखिए मित्रता दोनों के लिए कितनी बड़ी है, और मित्रता में एक दूसरे के लिए जो त्याग की भावना है वे भी हमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के पदों को और प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे क्लास 8th और हिंदी में हम ले रहे हैं आज 12 नंबर चैप्टर है सुदामा चरित्र, जो एक कविता है और इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। तो हमारे हिंदी साहित्य में नरोत्तम दास जी का एक बड़ा स्थान माना जाता है। तो आइए इनके पहले एक संक्षिप्त परिचय के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि हम यहाँ देखते हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय को देखें कि नरोत्तम दास जी की वैसे तो हम देखें कि प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारियाँ कम ही मिल पाई है, लेकिन फिर भी जो मिली है उनमें हम देखें कि इनका जन्म जो है 1493 ईस्वी के आसपास माना गया है, यानी कई सूत्रों से कई जानकारियाँ जुटाने के बाद मिली है। और सीतापुर जो जगह है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना गया था। आगे देखें कि इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है वो है सुदामा चरित्र, जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी गई है, और जो हमारे हिंदी साहित्य में इसे क्या माना गया है,
अमूल्य धरोहर माना गया है, क्योंकि ये उस पौराणिक समय की हमें जो एक प्रसंग था उसका वर्णन हमें बताती है, उस समय के अनछुए पहलू के हमारे सामने उजागर रखती है, जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा के कई समय बाद मिलने का जिक्र किया जाता है। जैसे में आगे देखें हम कि श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन हो रहा है। तो हमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो हम पार्ट में जो पढ़ेंगे, तो इसमें होता ये है कि आपने सुनी थी कहानी कि श्री कृष्ण जो है ब्रज में अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ रहा करते थे। इसके बाद जब देखा कि एक समय बाद जब वह कंस की हत्या करके द्वारिका के राजा बन जाते हैं, तो कई समय बीतने बाद उनका एक मित्र रहता है बचपन का, जिसका नाम रहता है सुदामा। सुदामा एक ब्राह्मण रहता है, लेकिन वह बचपन से ही गरीब था। लेकिन जब वह काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जब उसका शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उसकी दयनीय अवस्था जो रहती है यानी गरीबी की, वह काफ़ी और गहरी हो जाती है। यानी इतना दरिद्र हो जाता है कि उसके पास न तो पूरे पहनने के कपड़े रह पाते हैं, ना खाने के पास कभी कोई साधन रह पाते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सुदामा की पत्नी होती है, वह श्री कृष्ण से सुदामा से निवेदन करती है कि आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते, वे तो आज राजा बन चुके हैं, तो आप अपनी गरीबी के जो जितना भी बुरा हाल है आप उनसे जाकर बताइए, वे आपको अवश्य कुछ ना कुछ देंगे, यानी गरीबी सुधारने का आपको कुछ ना कुछ साधन जरूर देंगे। तो ये विनती लेकर जो है सुदामा जो है श्री कृष्ण के पास मिलने जाते हैं। तो जैसे उनकी द्वारका नगरी पहुँचते हैं, उनके महल के पास पहुँचते हैं, तो एकदम से, क्योंकि सुदामा ने कभी ऐसे आलीशान भवन देखे नहीं थे, तो महाराज राजा का एक ऐसा भव्य महल देखकर, वहाँ की धरती को देखकर क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब उनके महल के द्वारपाल से जब उनके श्री कृष्ण का पता पूछता है, तब द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण से कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके न तो तन पे कपड़ा है, न सिर पे पगड़ी है, फटे जूते भी उसके पास हैं नहीं, और जो है आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बस इतना कहने से ही श्री कृष्ण को अपने मित्र की याद आती है, उसे सुदामा याद आते हैं। वे दौड़े चले आते हैं और सुदामा को गले लगाकर अपने महल के भीतर लाते हैं, और उसे जो अपने राजगद्दी जहाँ बैठने का स्थान होता है, उसे बैठक में ले जाकर अपने स्थान पर बिठाते हैं। और उसकी ऐसी करुण दशा देखकर इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने उनके जो पैर धोने के लिए जो परात, पानी से भरी परात मंगाई थी, उसको हाथ में लगाते हैं, और इतने अश्रु गिरते हैं कि उनसे अपने अश्रों से उनके क्या धो लेते हैं, पैर धो लेते हैं। इसके बाद देखिए बीच में बड़ा रोचक प्रसंग होता है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तब सुदामा की पत्नी भेंट स्वरूप में, क्योंकि हमारे एक रीति रिवाज या हम वाले ऐसी संस्कृति है कि हम किसी से भी मिलने जाते हैं अपने मित्रजनों से या परिवारजनों से, तो हम भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ फल इत्यादि मिठाई लेके जाते हैं। तो उनके पास देने को तो कुछ था नहीं, तो सुदामा की पत्नी क्या करती है कि कुछ चावल, जो मुट्ठी भर चावल जो होते हैं, सुदामा के साथ बांध देती है कि कुछ ना कुछ तो हम श्री कृष्ण को दें। तो एक पोटी में लेके चला जाता है। तो लेकिन सुदामा जो है श्री कृष्ण की इतनी भव्यता, विशालता को देखकर क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो मन ही मन सोचता है कि मैं इतनी तुच्छ सी भेंट एक राजा को, जो मेरा मित्र है, उसको दूंगा तो उसे कैसा लगेगा। तो श्री कृष्ण उसके भाव को पहचान जाते हैं, तो ऐसे व्यंग्य रूप में ही कहते हैं कि भाभी ने जो मुझे दिया है वह तुम मुझे क्यों नहीं देते हैं। तो एक बचपन का किस्सा वह वापस यहाँ जिक्र करते हैं कि जब एक ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो गुरु माता होती है उनको खाने के लिए चने देती है। तो वे सारे चने कौन खा जाता है, सुदामा जी खा जाते हैं। तो श्री कृष्ण उसी बात को याद दिलाते कहते हैं कि बचपन में तुमने भी क्या करा था कि उसी तरह जो गुरु माता ने हमको खाने के लिए चने दिए थे, वे भी तुम अकेले खा गए, और आज जो भाभी ने मेरे लिए भेजा उसे भी तुम मुझे देना नहीं चाहते हो। तो आगे ये किस्सा है, क्योंकि यहाँ सुदामा जी जो है अपने थोड़े संकोच के कारण कुछ बता नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे हैं, तो आगे कई सारी बातचीतें होती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जो है सुदामा को वहाँ से विदा कर लेते हैं। तो विदा होते समय सुदामा के मन में जो मनोदशा होती है, वह ये सोचता रहता है कि मैं तो यहाँ श्री कृष्ण से अपनी गरीबी की बदहाली के लिए आया था कि वह मेरी गरीबी को दूर करेंगे, कुछ न कुछ मुझे उचित साधन देंगे, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण ने मेरी गरीबी को लेकर कुछ भी विषय में कुछ भी नहीं कहा, ना मुझे सांत्वना दी, ना मुझे कुछ ऐसे उपहार रूप में कुछ दिया। तो वे निराश होकर अपने घर की ओर लौट पड़ते हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे जो श्री कृष्ण ने, जिनको हम पौराणिक समय में, पौराणिक कथाओं में हमने देखा है कि वह अंतर्यामी हैं, वे सबकी मन की बात पढ़ लेते हैं बिना कुछ कहे। और दूसरा कि उनकी जो मित्रता की बात आई थी कि मित्रता उनकी सबसे बढ़कर है। तो जैसे अब वह निराश होकर अपने घर की ओर लौट पड़ता है, तो जैसे अपने गांव में पहुंचता है, अपने घर के पास पहुंचता है, तो उसे एकदम अचानक से दिखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह कोई एक आलीशान महल बना हुआ है, और हाथी घोड़े सभी तरह के जो विलासिता के साधन हैं उसके पास मौजूद होते हैं। तो वह देखकर एक बार तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ये तो मेरा घर नहीं है, मेरा गांव नहीं है, कहीं मैं द्वारका तो ना आ गया। लेकिन फिर देखने पर पता चला कि ये तो मेरा ही गांव है, और इस जगह तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। वे आसपास सभी जगह पूछता है, लेकिन उसे झोपड़ी का पता नहीं मिलता है। तब उसे
पता चलता है कि ये सब जो किया है वो किसने किया है, ये मेरे प्रभु, मेरे मित्र, मेरे सखा श्री कृष्ण ने मेरे लिए किया है, जो मेरे मन की बात को उसी समय परख गया था और उसने मेरे आते ही क्या कर दिया, ये सब कुछ बदलाव कर दिया था। तो ये चीज़ें देखिए, तो ये एक जो कविता थी नरोत्तम दास जी की, जिन्होंने अपने श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता का वर्णन जो इस कविता में किया था, और उनकी गहरी एक जो सीख मिली थी कि गहरी मित्रता वही कहलाती है जिसमें आपको बिना कुछ कहे अगला मित्र आपकी समस्या को जान जाता है, आपके हाव भाव से, आपके जो बाहरी बनावटों से देखकर समझ जाता है कि मेरा मित्र संकट में, इसकी मुझे क्या करनी है, मदद करनी है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम कविता के रूप में पढ़ेंगे।